ओम जय महागुरु बाबा जी। श्री राम जय जय राम। 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 दोस्तों, मैं अपने पिछले 2 वीडियोस में ध्यान की टेक्निक, ध्यान की विधि, ध्यान का तरीका आपको दे चुका हूँ। इस वीडियो में भी मैं उसी ध्यान की विधि को दोहराऊंगा। कारण ये है कि बार-बार दोहराने से वो हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाता है, चिन्हित हो जाता है, चित्रित हो जाता है और उसको फिर हमें उस वीडियो को बार-बार देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे ध्यान करते हैं। कुछ वीडियोस में मैं आपको ये टेक्निक दोहराता मिलूंगा, उसके बाद आपको अगली टेक्निक दूंगा। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक ही टेक्निक पर्याप्त है। अगर आप इसी टेक्निक को भी सीरियसली लेंगे और जैसे मैंने बताया है वैसे करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, कमेंट जरूर करें। कोई खास समय नहीं लगता है, आप वीडियो देखते देखते भी ये सब कर सकते हैं। आपका ऐसा करने से मुझे पता चलता है कि आपने मेरा वीडियो देखा है और मुझे खुशी होती है कि मेरा वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आगे निरंतर वीडियोस बनाते रहूंगा। पिछले सीरीज में, पिछले पार्ट में करीब 6 महीने पहले या साल भर पहले जब मैं वीडियोस बना रहा था तो कोई कमेंट नहीं कर रहा था, कोई फॉलो नहीं कर रहा था, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा था, जिससे मैं काफ़ी डिमोटिवेट हुआ। मैंने 250 करीब वीडियोस बनाए थे लेकिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं डिमोटिवेट होकर बंद कर दिया। लेकिन इस बार मैं फिर से नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ आपके समक्ष आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब और व्यू करना है, शेयर हो सके तो, कमेंट हो सके तो और भी अच्छा। तो ध्यान की जो टेक्निक है सबसे पहले उस पे आते हैं, क्योंकि मैंने देखा अक्सर लोग ध्यान को छोड़कर बाकी सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो मैंने विचार किया है कि मैं ध्यान की विधि पहले बताऊंगा और उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे और उससे होने वाले लाभों के बारे में बात। सबसे पहले तो ध्यान के लिए प्रेपरेशन क्या करना है। कोई प्रेपरेशन नहीं करना है, जो मैं आपको बताता हूँ। और कोई लोग कोई और प्रेपरेशन बताते हो तो उनकी अपना तरीका है। मेरे लिए आप सुबह उठें, बैठ जाए और अगर बैठ नहीं सकते हैं तो सोफे में, चेयर में या फिर लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। हाथ मुंह धो के बैठ जाएं और सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन किसी का भी इस्तेमाल करें। उसका इस्तेमाल करने के बाद आप आंखों को बंद कर लें। आंखों को बंद करने से पहले अपने नेत्रों को यहाँ मस्तक की तरह ऊपर कर लें, आंखों को बंद कर लें। आंखों में कोई स्ट्रेस, स्ट्रेन या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप आंखों में स्ट्रेस डालेंगे तो आपका माथा दर्द करेगा, सिर दर्द करेगा और आंखें दर्द, इसलिए आंखों पर स्ट्रेस नहीं डालना। आंखों को ऊपर करके बंद करने के बाद यहाँ पे त्रिनेत्र, जहाँ पे भोलेनाथ का होता है, वहां पे ध्यान करें। उसके अंदर 2 पुतलियां होती है, एक बड़ी काली पुतली जिसे आइरिस कहते हैं, एक अंदर छोटी पुतली जिसे प्यूपल कहते हैं। प्यूपल के सेंटर में आपको अपनी आंखों को केंद्रित करना है और मन ही मन किसी मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको मुंह से बाहर कभी भी नहीं निकालना है। इस मंत्र को आप अपने पूरे जीवन के लिए अपने साथ ग्रहण कर लें। मंत्र आप नया भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हे प्रभु दया करें, हे प्रभु कृपा करें, हे प्रभु जगत का कल्याण हो, हे प्रभु शांति बनी रहे,
इस प्रकार का कोई भी मंत्र आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये मंत्र आपको मुंह से बाहर नहीं निकालना है, ये गुप्त मंत्र है और इसको अंदर ही अंदर चलाते रहना है सुबह से शाम तक। दूसरा जो तरीका है कि उठते ही आपको ये करना है, और दूसरा शाम को सूर्यास्त के समय आपको घर पहुंचते ही, या अगर आप घर में हैं तो घर में ही सूर्यास्त के समय जो ध्यान का समय बताया गया वो सर्वोत्तम बताया गया है। सुबह की संध्या और शाम की संध्या का जो समय है वो यही है, सुबह उठते ही और शाम को सूर्यास्त के समय। अब सुबह आप कितने बजे उठते हैं ये आपके ऊपर है, जब जागो तब सवेरा। मैं भी लेट ही उठता हूँ, मेरे तो अपने कारण है, साइकेट्रिक दवाइयाँ खाता हूँ, ऑर्थोपेडिक दवाइयाँ खाता हूँ, जिनकी वजह से काफ़ी मुझे नींद आती है। तो ध्यान की विधि मैंने आपको बताई, मंत्र जाप करें अंदर ही अंदर, और त्रिनेत्र पर कूट, जिसे कूटस्थ भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, स्पिरिचुअल आई भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं, उस पर आप ध्यान को केंद्रित करिए। और सुबह 5 से 10 मिनट या 5 से 15 मिनट, शाम को 5 से 10 मिनट या शाम को 5 से 15 मिनट इसका ध्यान करें। ध्यान करने से आपको धीरे धीरे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सब प्रफुल्लित होगी और कंट्रोल में आएगी, और जो आप चाहेंगे वो उस तरफ आप अपने मन को लगा सकें। मन भटकने की कोशिश करेगा तो वो उसके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि आपने एक टेक्निक के द्वारा मन को नियंत्रण में रखने का फैसला करके रखा हुआ है। जो आप करना चाहते हैं उस ओर मन को केंद्रित करिए और उसी पे उसको बार बार लगाइए। जब भटकने लगता है तो फिर उसको वापस उस काम पर लगाइए। 5-10 मिनट में ही आप देखेंगे कि मन फिर अनियंत्रित हो गया, घोड़ों की तरह चंचल होकर को इधर उधर भागने लग गया है। उस स्थिति में आप फिर उसको जैसे याद आता है उस काम पर लगाइए। और जब भी समय दिन में मिले, मंत्र का जाप तो निरंतर होना ही चाहिए पूरे दिन और सोने तक। और उसी प्रकार से जब भी आपका समय मिले 5, 10, 15 मिनट का, आप आंखें बंद करके ध्यान की टेक्निक को फॉलो करें। इससे आपका मन नियंत्रण में रहेगा, कंसंट्रेटेड रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। और जब मन नियंत्रण में आ जाता है तो ये हमारा मित्र है, अनियंत्रित मन हमारा शत्रु है। आप अनियंत्रित रूप से खा रहे हैं, अनियंत्रित रूप से इधर उधर जा रहे हैं, अनियंत्रित रूप से सो रहे हैं, ये सब कंट्रोल में आ जाएगा मेडिटेशन से। मेडिटेशन करने से आपका जो मन है वो आपका मित्र बन जाएगा। भागवत में भी लिखा है, भागवत गीता में, कि मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है, जब ये नियंत्रित रहता है और हमारे नियंत्रण में रहता है। तो मन को नियंत्रण में करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक ध्यान ही है। इसके लिए और भी विधाएं हैं, जैसे लोग हठ योग भी करते हैं, ज्ञान की तरफ भी जाते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, गीत भजन कीर्तन करते हैं। मैंने भी इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक छोटा सा कीर्तन सुनाया था। इस प्रकार के कीर्तन जब आप करेंगे तो भी आपका मन आपके नियंत्रण में आएगा। इसलिए आप निरंतर ध्यान करिए, निरंतर भजन कीर्तन करिए, ज्ञान की पुस्तकें पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें आपको बताया गया कि आत्मा सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, न मरती है, न पैदा होती है, न कुछ, ये हमेशा शाश्वत है, एक बस फॉर्म चेंज करती है, एक बॉडी से दूसरे में चली जाती है। और ये इस प्रकार का ज्ञान देने वाली भगवत गीता श्रेष्ठ पुस्तक है। आपको अपने जितने भी सवाल होंगे आपके अंदर के, जो आप बाहर दुनिया में ढूंढे, वो सब भगवत गीता में मिल जाएंगे। और आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न जो उसमें नहीं मिला है, तो आप ध्यान करिए, और ध्यान से आप पहुंचेंगे SR में, सेल्फ रियलाइजेशन में। सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं जानना। जब आप ध्यान करते जाएंगे तो अंदर से ही आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, यही ज्ञान सर्वोत्तम है, इसके अलावा कोई ज्ञान सत्य नहीं है। कि पुस्तकें आपको एक गाइडेंस देंगी, लेकिन आप उस पुस्तक में लिखी बात को सत्य माने या न माने ये आपके ऊपर है। लेकिन जब आप अंदर से ध्यान करेंगे और अंदर से आपकी आत्मा कहेगी कि हाँ, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, तब आप कहेंगे कि यस, मैं सही था, ध्यान करने से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसे ही सेल्फ रियलाइजेशन अंग्रेजी में कहा गया, जिसे बड़े बड़े लोगों ने बहुत रूप में, विस्तार में उसका वर्णन किया है। स्वयं ही उस प्रश्न का उत्तर जानना जो मुझे जानने की इच्छा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आत्मा जन्म लेती है, नहीं लेती है, मर जाती है, शरीर मर के कहाँ जाता है,
तो इन प्रश्नों का उत्तर आप धीरे धीरे ध्यान में बैठकर अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर पूछते जाइए, पूछते जाइए। धीरे धीरे, धीरे धीरे जितना आपका ध्यान होगा, और ध्यान करते समय नहीं करना है इन प्रश्नों का जवाब, या तो ध्यान करते करते स्वतः जागृत होगा, या ध्यान करने के बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट आप अपने प्रश्नों के लिए थोड़ा समय रखिए। उन प्रश्नों के उत्तर आपको ध्यान में जरूर मिलेंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ओम जय महागुरु बाबा जी।